आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज में हम लेकर आए हैं 38वें बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 1992 में भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है प्रथम 1951 से 1956, बी द्वितीय 1956 से 1961, सी तृतीय 1961 से 1966, डी चतुर्थ 1966 से 1971। तो फ्रेंड्स, इसमें से सही उत्तर होगा 1966 से 1971, आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। भारत में आज़ादी के बाद अपने संसाधनों के आधार पर हमने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना चली 1951 से 1956, द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली 1956 से 1961, तृतीय पंचवर्षीय योजना चली 1961 से 1966। लेकिन जब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971 चलनी थी तो ये समय पर शुरू नहीं हो पाई, और 1966 में जो परिस्थितियाँ थी उस समय, उसके संदर्भ में परिस्थितियों को देखते हुए उस समय की सरकार ने नियमित रूप से जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी और चौथी शुरू होने वाली थी उसे शुरू नहीं किया गया, और इसीलिए 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969 तक 3 साल के लिए एक साल की योजनाएं लाई गई। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो समय से शुरू नहीं हो पाई थी, इसलिए यहाँ पे कहते हैं योजना अवकाश। और 1966 से 1969 तक 3 साल एक वर्ष की योजनाएं लाई गई थी। वर्ष 1966 से 1969 योजना अवकाश कहा जाता है, क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो समय से शुरू होनी थी वो नहीं हो पाई, इसलिए योजना अवकाश कहते हैं। 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई और चतुर्थ योजना शुरू किया गया बाद में 1969 से 1974 के लिए, और इसका थीम रखा गया था स्थायित्व के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता। तो चूंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना समय से शुरू नहीं हुई, इसलिए इसको योजना अवकाश कहते हैं, और इसलिए यहाँ पे चतुर्थ का जो अवधि दिया गया है ये सत्य नहीं है। चतुर्थ का अवधि ऑप्शन में दिया गया 1966 से 1971, लेकिन ये तो गलत हो गया, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चतुर्थ 1966 से 1971। चतुर्थ योजना चली 1969 से 1974 के लिए। अब हम देखते हैं कि आखिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू क्यों नहीं हो पाई, इसका कारण क्या रहा। तो देखिए यहाँ पे योजना अवकाश आप समझ गए, यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो समय से शुरू नहीं हो पाई तो वहाँ पे एक अवकाश लिया गया एक तरह से कहिए, और इसलिए उसको बोलता है योजना अवकाश बोलते हैं हम लोग। और 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, यानी कि हम ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि योजना अवकाश की नौबत क्यों पड़ी और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना समय से शुरू क्यों नहीं हुई। तो पहला बहुत बड़ा कारण था 1965 में भारत पाक युद्ध जब होता है तो आप जानते हैं कि देश कितना परेशान हो जाता है। तो 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, 2 साल तक उसी समय सूखा पड़ गया था, उसी समय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, और आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई थी, संसाधनों की काफ़ी कमी हो गई थी देश में, और इन सब कारणों से ही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को समय पर शुरू नहीं किया गया था, और इसे योजना अवकाश कहते हैं। उपयुक्त कारणों से चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने में देरी हो गई, इसलिए 1966 से 1969 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इसे ही योजना अवकाश के नाम से जाना गया है। तो समझ गए आप। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत सरकार को जो इनकम होता है उसका सबसे प्रधान स्रोत क्या है। ऑप्शन है ए में प्रत्यक्ष कर, बी में अप्रत्यक्ष कर, सी में घाटा पूर्ति, डी में रिजर्व बैंक से उधार लेना। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में क्या आता है, निगम कर आ जाता है, आयकर आ जाता है, इस तरह के कर प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। और भारत सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर। वर्तमान में प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा आय का स्रोत है निगम कर। तो इस तरह से निगम कर, आयकर, प्रत्यक्ष कर हुआ, और भारत सरकार के राजस्व का यानी आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है प्रत्यक्ष कर। आप सब ये भी जानते हैं कि अप्रत्यक्ष कर जितने प्रकार के पहले हुआ करते थे उन सबको जीएसटी नाम दिया गया है। इस पर हमारा वीडियो पहले से अपलोड है, आप देख सकते हैं खोजकर उसे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देख रहे हैं, इस प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है। 1992 में ये एग्जाम हुआ था, उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है। ऑप्शन है अल्जीरिया, ईरान, नाइजीरिया, सऊदी अरब। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। उस समय भी सऊदी अरब ही सबसे अधिक तेल निर्यात करता था और आज भी वर्तमान में सऊदी अरब ही दुनिया का सर्वाधिक तेल निर्यातक देश है। तो पहला नंबर पर सबसे ज़्यादा निर्यात करने में सऊदी अरब, दूसरा में रूस, तीसरा में कनाडा, चौथा में यूएसए है और सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर कहा जाए तेल का तो वो यूएसए है और सबसे बड़ा तेल भंडार जो है वो वेनेजुएला के पास है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछ चुका है कई बार कि सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन है और सबसे बड़ा तेल का भंडार किसके पास है। तो वेनेजुएला और सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए और सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन हो गया, सऊदी अरब। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं अब फ्रेंड्स, अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग, ऑप्शन ए 500 करोड़ रुपया, बी में 1000 करोड़ रुपया, सी में 5000 करोड़ रुपया और डी में 20,000 करोड़ रुपया। फ्रेंड्स उस समय के बजट से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट 2022-23 में जो वित्तीय घाटा दिखाया गया है वो कितना था। तो उस समय यह वित्तीय घाटा 5000 करोड़ रुपया था। कितना था फ्रेंड्स, 5000 करोड़ रुपया था और इसका आंसर हो जाएगा सी, 5000 करोड़ रुपया। फ्रेंड्स ये उस समय के करंट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, यानी इकोनॉमी में ज़्यादातर प्रश्न करंट अफेयर से ही रहते हैं। यानी उस समय किसी भी समय एग्जाम जब होते रहता है उस समय इकोनॉमी के क्षेत्र में जो भी करंट घटनाएं होती हैं उससे क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इस तरह से उस समय इसका आंसर होता था 5000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 1992-93 के रेलवे बजट में अतिरिक्त राजस्व में वृद्धि का अनुमान है। देखिए ये भी उस समय 1992-93 का जो बजट पेश हुआ था उससे क्वेश्चन उस समय पूछा गया था कि 1992-93 के रेलवे बजट में अतिरिक्त राजस्व में वृद्धि का अनुमान कितना है। ऑप्शन है 130 करोड़ रुपया, बी में है 2090 करोड़ रुपया, सी में है 13,000 करोड़ रुपया और डी में है 20,000 करोड़ रुपया। तो फ्रेंड्स उस समय इसका आंसर होता है 2090 करोड़ रुपया। भारत में सर्वप्रथम बजट पेश किया गया था अंग्रेजों के ज़माने में 18 फरवरी 1960 ईस्वी को और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में उस समय जो उसके वित्तीय सदस्य थे गवर्नर की कार्यकारिणी में, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो वित्तीय सदस्य होते थे वो थे जेम्स विल्सन और जेम्स विल्सन ने लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही भारत में पहली बार बजट पेश किया था, इसलिए भारतीय बजट के प्रणेता जनक कहते हैं जेम्स विल्सन को। आगे चल कर के भारतीयों की बजट परंपरा की जड़ें, यानी भारतीय जो अपने हिसाब से जो बजट बनाने शुरू किए उसकी जड़ें जुड़ी हुई थी 1944 में निर्मित बम्बई प्लान से जुड़ी हुई थी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था वित्त मंत्री आर.के. शरमुखन चेट्टी ने। रेलवे बजट को सर विलियम ऑकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1924 में केंद्रीय बजट से अलग किया गया था। फ्रेंड्स आप जानिए कि 1924 ईस्वी तक रेलवे बजट और आम बजट एक साथ ही पेश होता था, लेकिन विलियम ऑकवर्थ कमेटी की संस्तुति रिपोर्ट आई थी, उसकी संस्तुतियों के आधार पर 1924 ईस्वी में आम बजट से रेलवे को अलग करके शुरू किया गया था पेश करना। यानी 1924 ईस्वी में केंद्रीय बजट से अलग किया गया था रेल बजट को। फ्रेंड्स भारत में बजट की शुरुआत 1860 ईस्वी में हुई थी और 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था और 1923 ईस्वी तक जो बजट पेश हुआ देश में उसमें रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश होता था। लेकिन वर्ष 1924 ईस्वी में आप देख सकते हैं विलियम ऑकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया और एक बार फिर समय आया 2017-18 जब भारत में 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें एक बार फिर 1924 ईस्वी में जो रेलवे को अलग करके बजट पेश करना शुरू किया गया था, पुनः 2017-18 में रेल बजट को आम बजट में ही समाहित कर दिया गया। अभी वर्तमान में रेल बजट अलग से पेश नहीं होता है और यह शुरुआत पुनः हुई 2017-18 से, यानी रेल बजट आम बजट का ही हिस्सा होता है। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी लोग बताएं और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह
हम अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और विषय के एनालिसिस को लेकर। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले सिलेबस और सिलेबस के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का एनालिसिस जो हम कर रहे हैं। 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के अब तक हमने 4 विषय के प्रश्नों का एनालिसिस कर लिया है। संविधान, इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था। अगले वीडियो में हम सामान्य विज्ञान में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।